हेलो नमस्कार। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे DHP के बारे में, यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये फार्मेसी क्या होता है। तो देखिए, भारतवर्ष में जो हमारे देश में जितने भी पैथी चलाए जाते हैं, लाइकवाइज MBBS अंग्रेजी पद्धति से चलता है, ये अंग्रेजी मेडिसिन में यूज होते हैं, एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होते हैं, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होते हैं। इसके अलावा जो यही यूनानी पैथी भी होते हैं, तो वहाँ पे यूनानी मेडिसिन होते हैं। तो जितने भी मेडिसिन्स हैं, उन सारे मेडिसिन्स को का जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद उसमें जो कंपोजिशन अलग अलग कंपोजिशन हो या फिर इंडिविजुअल कंपोजिशन हो, डोज रिकमेंडेशन हो, ADR हो या CI हो या फार्माकोपिया हो या फार्माकोग्निस्टिक हो, जो भी चीज़ों से फार्मेसी संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके रिगार्डिंग एक प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर साहब मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन वो मेडिसिन के सारे चीज़ों को अध्ययन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रोफेशनल का होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किया, और ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सभी राज्यों में जो है एक इंस्टीट्यूट जो स्थापित होते हैं, उस इंस्टीट्यूट को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से युवाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी पैथी में वहाँ से मिलता है, चाहे वो डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी हो या फिर बैचलर इन होम्योपैथिक फार्मेसी हो, चाहे वो यूनानी फार्मेसी हो या आयुर्वेदिक फार्मेसी हो या फिर अंग्रेजी वाले फार्मेसी हो। तो फार्मेसी करने का एक यही उद्देश्य है कि आपको मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग, उसके डोज रिकमेंडेशन, ADR, CI, फार्माकोपिया, फार्माग्नोस्टिक, इन सारी विधाओं के बारे में, कंपोजिशन के बारे में आप जान पाते हैं। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलन में है, क्योंकि देश के युवाओं को अब जो है आयुष की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारा होम्योपैथिक भी आता है। तो होम्योपैथिक की अब जो है लगातार पॉपुलराइजेशन उसकी बढ़ रही है, लोग अब पसंद भी कर रहे हैं, बीमारियां ठीक भी हो रही हैं, पहले भी ठीक हो रहे थे, लेकिन अब जब से कोरोना आया है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष मिनिस्ट्री का स्थापना किया है, तब से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी की ज़बरदस्त डिमांड होने लगी है। तो उसी संदर्भ में हम लोग आज देखते हैं कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, जैसे कि हमने आपको बताया कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, अगर आपने होम्योपैथिक में आपको इंटरेस्ट है, होम्योपैथिक मेडिसिन सेल करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप निश्चित तौर पे डिप्लोमा होम्योपैथिक फार्मेसी 2 साल का कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वह 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होनी चाहिए। जहाँ पे ये एडमिशन के लिए मेरिट बेस्ड है, मेरिट बनता है, वहाँ पे आपको इंटर में मार्क्स देखे जाएंगे 12th में। बाकी जगह जहाँ पे इंट्रेंस लागू है, वहाँ पे आपको इंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन मिलेंगे। और फीस की जहाँ तक बात है, तो फीस अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वेरी करता है। अगर आप यूपी से करेंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम लागू है, इंटर सिस्टम लागू है, तो वहाँ पे सरकारी फीस जो है बहुत कम होंगे, 10 से 15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया में आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, तो वहाँ पे जो फीस है वो 50 से 60 हज़ार रुपया पर ईयर तक हो सकता है। आपको इसमें पढ़ाए क्या जाएंगे, तो इसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एंड उसमें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी बताए जाएंगे आपको, एंड फार्माकोलॉजी बताए जाएंगे, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन बताए जाएंगे। उसके बाद इसमें फार्माकोग्नोस्टिक्स भी आपको बताए जाएंगे। वो सारी चीज़ें इसमें जो है बताया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के मेटेरिया मेडिका के बारे में आपको अध्ययन कराए जाएंगे। तो कुल मिला के एक बेहतरीन कोर्स है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि अब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी तैनाती होने लगी है, जिससे कि होम्योपैथिक फार्मेसी में अब काफ़ी ग्रोथ हो चुका है, काफ़ी इसका कैरियर ग्रोथ बढ़ चुका है कि आने वाले समय में जो है होम्योपैथिक फार्मेसी की भी बहाली इन मेडिकल कॉलेज में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, वहाँ पे हो, संभावना इसकी बढ़ चुकी है। तो निश्चित तौर पर हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हैं, कीजिए, करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये कोर्स
आप सबको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप लाइक करना भूल जाते हैं।